जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान खजाना में। और आज की वीडियो में सुनाने वाली हूँ महाशिवरात्रि व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। चित्रभानु अपने परिवार का पेट भरने के लिए शिकार किया करता था। गरीब होने के कारण वो साहूकार से कर्ज लिया करता था, जिसको वो समय पर चुका नहीं पाता था। अपना कर्ज वसूलने के लिए एक दिन साहूकार ने चित्रभानु को कैद कर लिया, जिसकी वजह से चित्रभानु को भूखा प्यासा रहना पड़ा था। इसी बीच चित्रभानु ने भगवान शिव की आराधना की। चित्रभानु को पैसे व्यवस्थित करने के लिए साहूकार ने शाम को उसे छोड़ दिया, जिसके बाद चित्रभानु जंगल में दर दर शिकार ढूंढने के लिए भटकता रहा। भटकते भटकते शाम से रात हो गई, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। पास में एक बेल का पेड़ था, जिस पर वह चढ़ गया। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था। चित्रभानु की वजह से बेल पत्र टूट टूट कर शिवलिंग पर गिरते रही। पूरे दिन भूखा प्यासा रहकर रात में अनजाने में सही, लेकिन चित्रभानु ने शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित कर दिया था। रात के समय तालाब के पास एक गर्भवती हिरनी आई। चित्रभानु उस गर्भवती हिरनी को मारने ही वाला था कि तभी गर्भवती हिरनी ने उसे कहा कि वह जल्दी ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर आपके पास वापस आ जाऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लेना। गर्भवती हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह महाशिवरात्रि का प्रथम पहर भी बीत गया। चित्रभानु शिकार की तलाश कर ही रहा था कि तभी वहां से एक दूसरी हिरनी आई। हिरनी को देखकर चित्रभानु शिकार के लिए तैयार हो गया। तभी हिरनी ने उससे कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त होकर आई है और अपने पति की खोज कर रही है। हिरनी ने उसे वादा किया कि वह अपने पति को से मिलकर शिकार के पास वापस लौटेगी। चित्रभानु ने उसे जाने दिया। इस तरह आखिरी पहर भी बीत गया। चित्रभानु की वजह से वापस बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे, जिसकी वजह से दूसरे पहर की पूजा भी समाप्त हो गई। कुछ समय बाद वहां से तीसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। चित्रभानु फिर से हिरनी के शिकार के लिए तैयार हो गया। हिरनी ने कहा कि वह इन बच्चों को अपने पिता के पास छोड़कर वापस आएगी। हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया। इस तरह चित्रभानु ने पूरा दिन उपवास रखा और रात्रि जागरण भी किया। चित्रभानु अपने कर्ज और परिवार की चिंता में डूबा हुआ था। तभी वहां एक हिरण आया। हिरण ने चित्रभानु को देखते हुए कहा कि अगर तुमने 3 हिरनी और उनके बच्चों को मार दिया है, तभी तुम मुझे भी मार सकते हो। अगर तुमने उनको छोड़ दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ वापस आऊँगा। चित्रभानु ने हिरण तो घटित घटना बताई। तभी हिरण ने जवाब दिया कि वह 3 हिरनियाँ उसकी पत्नी थी। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वह 3 हिरनी अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगी। मेरा विश्वास करो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ जल्दी वापस आऊँगा। हिरण की बात सुनकर चित्रभानु ने उससे जाने दिया। इस तरह चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो गया, उसका मन पवित्र हो गया। रात भर चित्रभानु ने भगवान शिव की आराधना की थी, जिसकी वजह से भगवान शिव उससे प्रसन्न हो गए थे। कुछ देर बाद हिरण अपने पूरे परिवार के साथ चित्रभानु के पास पहुंच गया था। हिरण और उसके परिवार को देखकर चित्रभानु बहुत खुश हुआ और उसने हिरण के पूरे परिवार को जीवन दान देने का वचन दिया। इस तरह चित्रभानु को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और मरने के बाद उसे शिवलोक में जगह मिली थी। जय बोलो भोलेनाथ भगवान की जय।